बीजेपी को होने लगा घोर जातिवाद का नुकसान। सामान्य वर्ग के लोगों ने दिखाई अपने वोट की ताकत। यूजीसी कानून लाने वालों की सवर्णों ने उधेड़ी बखिया। और क्या हार से सबक लेकर सवर्णों को मनाएगी बीजेपी? नमस्कार दोस्तों, ये एनालाइज नाउ है। मैं हूं कृष्णा वाजपेयी और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजेपी की उस गलती की जिसकी वजह से पार्टी लगातार खोखली होती जा रही है। बीजेपी लगातार घोर जातिवाद का खेल खेलने की कोशिश कर रही थी और इसके चलते बीजेपी के कट्टर समर्थक ही उसके आलोचक बन गए थे। इसके बावजूद बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सवर्ण समाज के लोगों की चेतावनियों को बीजेपी और मोदी शाह की जोड़ी ने हल्के में लिया है और इसके चलते जब सवर्ण समाज के लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है तो बीजेपी और मोदी शाह की जड़ें हिल गई हैं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर मोदी शाह अभी से सतर्क हो गए हैं। और इसका सीधा कनेक्शन बिहार की बांकीपुर सीट पर हुए विधानसभा के उपचुनाव हैं, जिसमें प्रशांत किशोर को बड़ी जीत मिली है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सेटिंग ऑन कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं अपने वीडियो की। देश की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा वोट बैंक सवर्ण समाज यानी सामान्य वर्ग से आता है और ये सामान्य वर्ग वही है जो अन्य समाज के लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि वो अपना वोट बीजेपी को डालें। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी लगातार अपने ही सबसे बड़े वोट बैंक की अनदेखी करती है और घोर जातिवाद के चक्कर में सवर्ण समाज के लोगों को ही पीड़ित बना देती है। बीजेपी लगातार सामान्य वर्ग के लोगों को हल्के में लेती है और उनकी बातों को तवज्जो नहीं देती है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण यूजीसी के इक्विटी के नियम हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले यूजीसी ने शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के नाम पर इक्विटी के जो नियम जारी किए थे, उसके चलते सामान्य वर्ग के लोगों ने बीजेपी का जमकर विरोध किया था और मोदी सरकार को घोर जातिवादी बताया था। इसके बावजूद मोदी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा था। कॉकरोच जनता पार्टी के लोग मई 2026 से लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन हकीकत ये है कि सामान्य वर्ग के लोग तो जनवरी 2026 से ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। सामान्य वर्ग के लोग यूजीसी नियमों के खिलाफ लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन पर लाठीचार्ज हो रहा था, वाटर कैनन का छिड़काव हो रहा था। इसके बावजूद ये सभी लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे और इसीलिए जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग के लोगों को भी सुकून मिला और इसीलिए जब छात्रों का विरोध प्रदर्शन चरम पर था तो सामान्य वर्ग के लोगों ने बीजेपी के पक्ष में कोई नैरेटिव नहीं चलाया था, क्योंकि वो लोग भी किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ज़रूर चाहते थे। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ सामान्य वर्ग के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बावजूद मोदी सरकार या बीजेपी पर जू नहीं रेंग रही थी। बीजेपी ने बंगाल, असम और कई राज्यों के चुनावों में जीत दर्ज की थी और इसके चलते बीजेपी का जोश हाई था। बीजेपी का कहना साफ था कि यूजीसी से जनता कतई नाराज़ नहीं है, लेकिन अब बीजेपी को अपनी यूजीसी वाली गलती पर पछतावा हो रहा है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बिहार की बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव हैं। बिहार की वो सीट जहां 35% सामान्य वर्ग के लोग हैं, वो सीट जो 1995 से बीजेपी के पास है, वो सीट जिसे छोड़कर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा पहुंचे हैं, वो सीट जिस पर बीजेपी को 60% से ज़्यादा वोट मिलता है, वो सीट बीजेपी बुरी तरीके से हार गई है और बीजेपी को हराया है सामान्य वर्ग के लोगों ने। बीजेपी को हराया है प्रशांत किशोर ने, बीजेपी को हराया है जनसुराज पार्टी ने। बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा के खिलाफ
करीब 20,000 वोटों से बड़ी जीत दर्ज की है और बीजेपी को धूल चटा दी है। ये वही एनडीए है जिसने बिहार की 202 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। लेकिन आज की स्थिति में प्रशांत किशोर ने बीजेपी और एनडीए को धूल चटा दी है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को बिहार के 2025 के विधानसभा चुनावों में पूरे बिहार में 1% वोट नहीं मिला था, लेकिन बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी को करीब 50% वोट मिला है और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि 1995 से ये सीट बीजेपी के पास थी और लगभग हर चुनावों में बीजेपी इस सीट पर 60% वोट हासिल करती थी। लेकिन आज की स्थिति में 35% सवर्ण वोट बैंक वाली सीट पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है और ये बताता है कि सामान्य वर्ग के लोग बीजेपी से किस हद तक नाराज हैं और वो लोग बीजेपी को केवल इसलिए वोट देते थे क्योंकि आरजेडी को देना नहीं चाहते थे। जब प्रशांत किशोर जैसा विकल्प मिला तो सामान्य वर्ग के लोगों ने बीजेपी को झटका दे दिया। एक खास बात यह भी है कि जब यूजीसी नियमों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे तो बांकीपुर में सामान्य वर्ग के लोगों ने काफ़ी मुखरता दिखाई थी और यूजीसी के नए नियमों का तगड़े तरीके से विरोध किया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा था और बांकीपुर के लोगों की वो मेहनत जुलाई में काम आई और जुलाई में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। बांकीपुर की जनता को भी ये बात अच्छे से पता थी कि बांकीपुर सीट पर हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों का सीधे तौर पर बिहार सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर बांकीपुर में बीजेपी हारेगी तो बीजेपी तक ये मैसेज चला जाएगा कि सामान्य वर्ग के लोग उससे सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं और इसीलिए बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर को जिताकर विधानसभा में भेजा। और ये मानकर चलिए कि ये प्रशांत किशोर की जीत नहीं है बल्कि बीजेपी की हार है। बीजेपी की आंतरिक कलह का प्रशांत किशोर ने फ़ायदा उठाया है। बीजेपी के नाराज़ वोट बैंक का प्रशांत किशोर को फ़ायदा मिला है और उसी फ़ायदे के दम पर प्रशांत किशोर बीजेपी के खिलाफ बांकीपुर में बाजी मार गए। इतना ही नहीं, एक खास बात यह भी है कि यूजीसी के जो नए नियम जारी किए गए थे उससे संबंधित संसदीय समिति में पटना के लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद भी शामिल थे और पटना लोकसभा क्षेत्र में ही बांकीपुर की विधानसभा सीट आती है और कथित तौर पर रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा है कि बांकीपुर सीट पर बीजेपी चाहे कुत्ता बिल्ली खड़ा कर दे लेकिन जीत केवल बीजेपी की होगी। तो अगर रविशंकर प्रसाद ने ऐसा कहा है तो प्रशांत किशोर की जीत के बाद वो पछता रहे होंगे। बिहार की बांकीपुर सीट की तरह ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर हुए उपचुनावों में भी बड़ी गलती करी थी और नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया था। नरोत्तम मिश्रा इस क्षेत्र के बड़े नेता थे लेकिन उनको टिकट नहीं दिया तो उसके चलते बीजेपी को भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। बीजेपी ने एक नए नवेले प्रत्याशी को उतारा था और उसके सामने कांग्रेस ने उम्मीद के विपरीत जीत हासिल कर ली। कांग्रेस ने सोचा भी नहीं था कि वो इस सीट पर जीत पाएगी, लेकिन बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को हटाकर उनको अपमानित किया तो बीजेपी को उसका फल भुगतना पड़ा। बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो नतीजे आए हैं उसे देखकर बीजेपी हैरान है और बीजेपी के दिमाग में उत्तर प्रदेश चल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्ग के लोगों को बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है और यूजीसी नियमों के मामले में बीजेपी उत्तर प्रदेश के सवर्णों को लगातार हल्के में ले रही थी। लेकिन बांकीपुर के सवर्णों ने ये बता दिया है कि वो बीजेपी को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। बता दें कि यूजीसी नियमों के खिलाफ राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी करनी सेना ने विरोध प्रदर्शन किया है। जयपुर में करनी सेना ने यूजीसी नियमों के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था उसमें उम्मीद के विपरीत डबल भीड़ आई थी और भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए मुश्किल हो गया था। इसके चलते लोगों पर लाठी चार्ज किया गया, वाटर कैनन छोड़ा गया और लोगों को तितर बितर करने के प्रयास किए गए
और ये बताता है कि यूजीसी नियमों के खिलाफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बेहद आक्रोश है। सामान्य वर्ग के लोग बीजेपी से सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं और अगर बीजेपी को सामान्य वर्ग के लोगों की नाराज़गी को दूर करना है तो उसे जल्द ही कुछ बड़े कदम उठाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है, लेकिन सामान्य वर्ग के लोगों की मांग है कि मोदी सरकार कृषि कानूनों की तरह यूजीसी के नियमों को पूरी तरह से रद्द करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो दिल्ली में बड़े स्तर पर कॉकरोच जनता पार्टी की तरह सामान्य वर्ग के लोग मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी सामान्य वर्ग के लोगों की नाराज़गी को दूर कर पाती है या फिर विपक्षी दलों को सामान्य वर्ग की नाराज़गी का फ़ायदा होता है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।